शशिकांत सर, यही सवाल है। और रूपम सर, इतनी भारी कमी जागरूकता की इतने अहम मुद्दे पर, प्रोटेक्शन कवर, रिस्क कवर के तौर पे हम इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, 98% लोगों के पास जो है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस नहीं है। घर आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, आप अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगा देते हैं, आप उसी को कवर नहीं करते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कविता जी, अपनी पूरी पूंजी नहीं, आपके आगे वाली इनकम भी लगा देते हैं ईएमआई के तौर पे, और उसको आप इंश्योर नहीं करते हैं। अगर आप देखें, जैसे शशिकांत जी कह रहे थे, 93 से 95% लॉसेस जो होते हैं कैलामिटी से, वो कवर्ड नहीं होते। तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें अगर आप देखें तो इंश्योरेंस परचेज का जो कालचक्र है, जो इंश्योरेंस परचेज लाइफ साइकिल है, वो कहाँ से शुरू होता है? वो शुरू होता है अवेयरनेस से, राइट? और अवेयरनेस कहाँ है? अवेयरनेस में अगर आप उसका डेटा अगर आप स्टडी करें, तो ये एक स्टडी निकली थी जिसमें ये पता चला था कि 50 से 55% लोग जो हैं उनको इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम। तो उसमें मेरे हिसाब से सबको घाटा है, ये खाली इंश्योरेंस कंपनी को घाटा नहीं है, क्योंकि ये सरकार को भी घाटा है, क्योंकि जिनको वो कैलामिटी स्टक हैं, जिनका उनको मुआवजा भरना पड़ता है, उनके घर बनाने पड़ते हैं, वही पैसा आप प्रोडक्टिव यूज में लगा सकते थे, और वो लॉस हुआ है अभी। तो उसमें मेरे दो सुझाव हैं जो मैं आज रखना चाहता हूँ सामने। सबसे पहला ये, आपने जो ये सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाली थी, उसमें आपने लिटरेसी और न्यूमरेसी पे फोकस किया है। व्हाई नॉट फाइनेंशियल लिटरेसी? सही बात। तो 9वीं क्लास से ऊपर जो सेकेंडरी जो +4 वाला है, 9, 10, 11, 12, उस सेगमेंट में अगर हम एक सेगमेंट डाल दें फाइनेंशियल लिटरेसी का, जिसमें लोगों को पता चले कि, क्योंकि क्या है कि देखिए कविता जी, हमारे देश में 9 से 12वीं के बच्चे जो हैं वो आगे जाके काम करने वाले, उसमें से बहुत सारे तो कॉलेज नहीं जाएंगे, बहुत सारे तो प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करेंगे, वो नौकरी करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, छोटे मोटे धंधे चलाएंगे। तो उनको समझाना चाहिए कि अगर आपके यहाँ बाढ़ आती है तो क्या उसका क्या प्रोटेक्शन है, अगर आपके घर में आग लगती है तो उसका क्या प्रोटेक्शन है। सिंपल सी चीज़ें अगर हम एक मॉड्यूल बना के वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में डालें। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे सारी इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, रेगुलेटर CSR पे बहुत स्पेंड करते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है? तो मैं ये सुझाव रखना चाहता हूँ कि अगले 5 साल तक सारी इंश्योरेंस कंपनीज का जो भी CSR पैसा है वो सब फाइनेंशियल अवेयरनेस और लिटरेसी में जाना चाहिए, और उसी से नेक्स्ट जनरेशन में आपका वो बदलाव जो है वो आएगा। तो ये बहुत